मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? भक्तजन आमतौर पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनकी मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा करते हैं। आज हम शिवलिंग के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिससे आमजन परिचित नहीं है। आपने यह जरूर देखा और पाया होगा कि भगवान शिव के भक्त आमतौर पर शिव की मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भक्त शिव की मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्या भगवान शिव अपनी मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं? शिवलिंग की पूजा का क्या कारण है? सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने की थी? यह शिवलिंग आया कहाँ से था? भगवान शिव का लिंग क्यों काटा गया? शिवलिंग की इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कथा के अंत तक व सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस रहस्यपूर्ण कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव से ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में यह प्रश्न आया कि हम कौन हैं, हम इस संसार में कैसे आए हैं, हमारा काम क्या है। वे अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक अग्निलिंग प्रकट हुआ और उसमें से निकली एक आवाज़ ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, तुम दोनों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर पाने के लिए इस अग्निलिंग में प्रवेश करें और इसका आदि और अंत खोजें। उस आवाज़ को सुनने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही उस अग्निलिंग में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष की खोज के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु को अग्निलिंग का कोई आदि और अंत नहीं मिला और ना ही अग्निलिंग के रहस्य को जान सके। तब भगवान शिव परम ब्रह्म के रूप में दोनों के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अग्निलिंग के रहस्य के बारे में बताया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने अग्निलिंग के रहस्य को जान लिया और उसे प्रणाम किया। तब निराकार अग्निलिंग ने आकार लिया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग बन गया। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिवलिंग की पूजा की। यही पहला ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ था। और ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु शिवलिंग की पूजा करने वाले पहले व्यक्ति बने। भगवान शिव आदि और अंत के देवता हैं। परमेश्वर शिवलिंग के साकार रूप में की जाती है। आध्यात्मिक अर्थ में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की एक आकृति है। शिवलिंग ही शिव और शक्ति का एक शाश्वत रूप है और मनुष्य और प्रकृति के बीच समानता का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार पर अकेले पुरुषों का या केवल प्रकृति का प्रभुत्व नहीं है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक और समान हैं। लिंग के रूप में केवल निराकार भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसलिए निराकार परम ब्रह्म भगवान शिव रूप धारण करने वाला शिवलिंग है। शिवलिंग में समाये हैं भगवान शिव और शिव में समाया है शिवलिंग। सारा ब्रह्मांड भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के मूल हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। वायु पुराण के अनुसार लिंग वह स्थान है जहाँ प्रत्येक युग के अंत में संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है और जहाँ से सृष्टि के समय सृष्टि प्रकट होती है और प्रलय काल में जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। इस प्रकार लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण, अस्तित्व और विनाश की शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कई कथाएं हैं। लिंग पुराण के अनुसार अपने पति भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें सुनकर पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर ही माता सती ने अपनी देह त्याग दी थी। यह सूचना मिलते ही भगवान शिव ने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसके बाद पत्नी की मृत्यु के बाद शोक में भगवान शिव चेतनाहीन होकर नग्न अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान शिव को इस अवस्था में देखकर कुछ महिलाएं उन पर मोहित हो गईं। स्त्रियों की इस अवस्था को देखकर कुछ ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग उनके शरीर से कटकर अलग हो गया
शिवलिंग का खंडित होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। सब कुछ जानने के बाद ब्रह्मा जी देवताओं और ऋषियों के साथ भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि भगवान कृपया अपने शरीर से अलग हुए लिंग को फिर से धारण करें, अन्यथा सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सृष्टि के कर्ता, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा करें, तभी मैं अपना लिंग धारण करूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक सोने का लिंग बनवाया और विधि विधान से उसकी पूजा की। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था। विष पीने से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनका पूरा शरीर जलने लगा। तब देवताओं ने शिव के शरीर की जलन से मुक्ति करने के लिए शिवलिंग पर जल डालना शुरू कर दिया। इससे भगवान शिव के शरीर की पीड़ा दूर हुई। इस घटना के बाद भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। भृगु संहिता के अनुसार एक बार महर्षि भृगु ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में से कौन श्रेष्ठ है यह परीक्षा लेने के लिए निकले। परीक्षा लेने के लिए जब महर्षि भृगु कैलाश पहुंचे उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे, इसलिए शिव के गणों ने भृगु ऋषि को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें कैलाश के द्वार पर ही रोक दिया। महर्षि भृगु ने बहुत विनय की, लेकिन फिर भी शिवगणों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उनका अपमान किया और उन्हें मारने के लिए त्रिशूल लेकर आगे बढ़े। जब भृगु ने देखा कि शिवगण उन्हें मारने आ रहे हैं तो वे भागने लगे और शिवगण भी उनके पीछे भागने लगे। कुछ समय भागते भागते महर्षि भृगु थक गए। तब क्रोधित होकर भृगु ने सोचा, ये भगवान शिव, मैं त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला हूँ। इसी परीक्षा के अंतर्गत आज मैं कैलाश पर आपकी परीक्षा लेने आया हूँ, परंतु आपके गणों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और आप भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आए। इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि कलयुग में कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। श्राप मिलने के बाद शिव जी की समाधि टूट गई। अब भगवान शिव ऋषि भृगु के सामने प्रकट हुए और कहा, हे महर्षि भृगु, आपने मुझे जो श्राप दिया है उसे वापस ले लीजिए। इस सृष्टि के निर्माण और संचालन में मेरी भी भूमिका है। यदि आप मुझे ही इस सृष्टि से निकाल देंगे तो इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अगर मैं निर्माण कर सकता हूँ तो विनाश भी कर सकता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर ऋषि भृगु ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि भगवान शिव सही हैं। तब भृगु का क्रोध शांत हुआ। तब ऋषि भृगु बोले, ये भगवान, आप जानते हैं कि एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैंने जो श्राप दिया है उसमें भी वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैंने अपना श्राप बदल दिया है। कलयुग में आपकी पूजा होगी, लेकिन आपके भौतिक रूप की नहीं होगी। कलयुग में केवल आपके ब्रह्मांड रूपी लिंग रूप की पूजा होगी। महर्षि भृगु द्वारा दिए गए इस श्राप के कारण ही कलयुग में भगवान शिव के भौतिक रूप के बजाय शिवलिंग पूजा की शुरुआत हुई। कलयुग में भक्त यदि विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से कई लाभ मिलते हैं। यदि आप शिवलिंग की पूजा भक्ति से करते हैं तो विवाह योग कन्याओं को योग वर प्राप्त होता है, निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है। जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की जाती है वह स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। शिवलिंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। हालांकि पूरे भारत में केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयं ही प्रकट हुए थे। हमें उम्मीद है आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हर हर महादेव।